गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक। तो गाइज़ अभी चल रही है घर की सफाई। और अभी जो है मेरा ये वाला रूम जो था आज मैंने क्लीन कर दिया। ये देखो गाइज़ ब्लैक हो गया, क्योंकि ये ना मैंने काफ़ी दिन हो गए, हर हफ्ते में एक दिन सफाई करती हूँ। तो रूम की सफाई की पिछले हफ्ता हो गया था। तो पूजा की रूम की सफाई होगी। चद्दर गाइज़ मैंने उठा दी, क्योंकि ना यहाँ पे गद्दे बिछे हैं, गद्दे के ऊपर मैट, फिर मैट के ऊपर मैं चद्दर इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि क्या है ना, मैट्स जो है साल में एक ही बार वॉश की जाती है। और मैट्स को जो है अपनी चद्दर जो बिछाई होती है उसको आप हर हफ्ते या 15 दिन में चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी मैंने उठा दी। मुझे ना बेडशीट गंदी लग रही थी। और ये वाला देखो, जब मैंने यहाँ पे डस्टिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आज थोड़ा सा ठंडा मौसम था, कल यहाँ पे बारिश हुई है, तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बाकी जो है मैंने पोछा लगा दिया, फूल वगैरह उठा के मैंने सब जगह सफाई कर दी है। पंखा रहेगा ऑन। अब चलते हैं अंदर। और गाइस ये देखो, ये मैंने सारी चादर जो है यहाँ पे उठा दी है। ये इतनी सारी चादर है जो अभी मैं वॉश करने के लिए मशीन में डालूंगी। गाइस तो बोलते हैं ना कि घर का काम तो पहले की लेडीज़ को ना इसीलिए घर का काम दिया जाता था कि भाई घर का काम करके लेडीज़ थक जाती थी तो थोड़े दिन दोपहर को रेस्ट कर लेती थी। अभी गाइस जो है रेस्ट कहाँ से मिलती है, जो लेडीज़ जॉब करती है सुबह शाम बेचारी 4 बजे उठ के काम करती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करती हैं, वो 4 बजे उठ के तब 8 बजे ड्यूटी के लिए रेडी होंगी, फिर ड्यूटी को जाएंगी। फिर गाइस जैसे शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंचती है ना, तो कितना काम होता है उनको। ये बोलते हैं कि नहीं ये कमाती हैं, ऐश करती हैं। ऐश तो गाइस उनको ही पता होता है कि कैसी ऐश होती है। तो ये सिर्फ बोलने की बात है कि भाई लेडीज़ का। तो ये देखो मैंने इस रूम में सफाई कर दी है। और जैसे मुझे भी पता है कि मैं भी साथ में शॉप का काम कर रही हूँ, तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो गाइस आधे कपड़े रह गए, और मैंने इस नाइट को भी अभी मुझे भी ना टाइम नहीं लगता है। अब मैं देख रही हूँ कि कितने रूटीन चेंज होती है, तो ऐसा होती है। मेरे पास भी कपड़ों का ढेर लग गया। अभी मैंने शाम को वॉश किए। अभी मैंने एक बेड की शीट उठाई, दूसरी बेड शीट उठाई, 4 चादरें ये हैं, पूजा के कपड़े हैं। अभी सिर्फ ओनली 1 रूम साफ़ हो पूजा का, 2nd रूम साफ़ होगा, फिर घर में झाड़ू पोछा लगेगा, फिर जाके मैं अपना फ्रेश होके मेरे 11 साढ़े 11, और साथ में मेरा फ़ोन का काम भी चल हुआ है। तो गाइस मैंने फ़ोन भी लिया हुआ है साथ में हाथ में। पोछा यहाँ पे हो गया। अब 2nd रूम का पूजा का वो उसको साफ़ करते हैं। एंड गाइस तो जितने अच्छे से हम अपने घर की सफाई करते हैं कोई भी नहीं करता है, ये सिर्फ बोलने की बात होती है। तो ये हो गया। बहादुर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस बहादुर ना घर गया हुआ है और उसका ही वेट किया जा रहा है कि वो आएगा तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स हो जाएगा। अभी चलते हैं इस पूजा रूम में, इसकी सफाई भी आज ही होगी। तो चलो अब इस रूम की गाइस सफाई करते हैं। एक रूम मैंने क्लीन कर दिया। अब ये 2nd रूम है पूजा का, तो इसको ये छोटा है और इसके मैट्स उठा के झाड़ू पोछा होगा, और इसमें भी डस्टिंग का काम होगा। तो ले आते हैं डस्टर, क्योंकि गाइस क्या सनमाइका है, और बोलते हैं सनमाइके को तो डेली जो है ना आप लोगों को पता है क्लीन करना पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। चलो चलते हैं करते हैं सफाई। वीडियो को करना शेयर। आप लोग सोचते हैं कि वे लेडीज़ ऐसी करती हैं, कुछ नहीं करती है, वीडियो बनाती हैं। वीडियो बनाने के साथ साथ ये घर का काम कौन करता है? कोई नहीं करता है, ये भी खुद ही करना पड़ता है जी, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने ऐसा भी देखा ना, कई लोग बोलते हैं हाँ इनको कोई काम नहीं है, बड़े घर के हैं, नौकर चक्कर। तो गाइस देखो ना, नौकर तो काम नहीं करता है, काम अपने घर का खुद ही करना पड़ता है। और मेन चीज़ ठीक है ना, जितने अच्छे से हम अपने घर को क्लीन करेंगे कोई दूसरा नहीं करेगा। उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है गाइस, ठीक है। वो कोई काम नहीं करते, वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि यहाँ कर दिया सफाई, वहाँ कर दिया। अपने घर की डीप क्लीनिंग जो है हमें खुद ही करनी पड़ती है। और कई लोग बोलते हैं हाँ यार इनका तो वीडियो रही काम, वीडियो बनाई है, चलाना कुछ नहीं कमा दिया। तो गाइस उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, वीडियो बनाने के लिए चाहिए नहीं चाहिए बताओ। आम जो है इंसान वो नहीं कर, जिसने बातें बनानी है वो बातें बनाएगा, ठीक है। कोई किसी को कुछ नहीं देता है। आप किसी से 10 रुपये मांग के देखो,
ठीक है, ये सिर्फ बोलने की बातें। रिश्तेदार से भी आप एक कहीं मांग लोगे ना, 10 दिन बाद बोलेगा वो कि उसने हमारे से पैसे लिए और दिए नहीं है। तो गाइज़, इससे अच्छा है अपने काम से मतलब रखो, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं। तो मैं जो है अपना काम भी करती रहती हूँ, साथ में मेरे भगवान हैं, बस साथ में इनका नाम है ना। तो गाइस अभी कर लेते हैं सफाई, और बहुत ही अच्छा है। और मुझे देखो, मैंने बुधवार को सफाई करनी थी। अब मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि क्या होता है। मैंने बुधवार को सफाई करनी थी, तो क्या हुआ, मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा यार बुधवार को नहीं मैं करती हूँ, मैं सैटरडे को करती हूँ सफाई, क्योंकि पिछली बार मैंने बुधवार को सफाई की थी और वीरवार को मेरा फास्ट था। मैं सच बात बताऊँ तो मैंने इस दिन सोचा कि मैं ना आज थर्सडे को मेरा व्रत होता है, मुझे कोई काम नहीं होगा और मैं थर्सडे को थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और बुधवार को काम करूँगी। तो बुधवार को मुझे इतना शॉप पे रश था कि मुझे ना 2 मिनट का टाइम नहीं लगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, और इस बार मैंने बुधवार को सफाई नहीं करी, तो सफाई नहीं करी और मैंने मन में ये रखा था कि मैं सफाई कर दूँगी और कल मुझे ना फिर काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में मैं जाप कर रही थी। तो क्या हुआ, रात को तो गाइस मुझे साईं बाबा जी के दर्शन हो गए। तो बोलते हैं ना कि सच्चे दिल से हम किसी को भी याद करें, और बाबा जी ने मुझे दर्शन दिया। तो मैं बोलूँ कि यार बाबा जी के यहाँ पैर लगे हैं, यहाँ पे मैंने सफाई नहीं करी है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बोलते हैं ना कि हमें बोलते हैं ना, अगर भगवान को हम अपने साथ रखेंगे तो हमेशा हमारे साथ है। तो देखो, तो गाइस बाबा जी, जैसे मैंने फिर बोला कि यार बाबा जी के पैर लगे हैं, विभूति है। अब यहाँ पे ना मैं इसको किससे रैप करूँगी, क्योंकि जब मेरे बाबा जी के यहाँ विभूति और हाथ लगे थे तो ना हमने कुछ दिन उसको ना ऐसे छोड़ दिया था। फिर जैसे सफाई करी तो सफाई के साथ जो है बोलते हैं उसको साफ़ नहीं करते हैं, पर हमने साफ़ कर दिया वो विभूति, क्योंकि मेरी मैट पे भी थी वो। तो मैट तो गाइस मुझे क्लीन करनी ही पड़ती है पूजा रूम की हर महीने। तो इसी चक्कर में मैंने वो साफ़ कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी आए हैं और बाबा जी ने पैर लगाए। फिर मैं बोलूँ अरे अब ये साफ़ नहीं करना, इसको मैंने ना लिफाफा लगाना है और लिफाफे के साथ। तो गाइस ऐसा होता है, और मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने कल सफाई नहीं करी और बाबा जी शायद क्या बोलने वाले थे। तो ये देखो, यहाँ पे आपको जहाँ मर्जी बाहर देखो अंदर देखो आपको बाबा जी की फ़ोटो मिलेगी, कहीं भी मिलेगी। और मैं जो कुछ हूँ बस इनकी वजह से हूँ, बाकी मैं किसी से कुछ नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना हमें कोई चीज़ मांगनी है, किसी से नहीं मांगनी है, भगवान से मांगनी है, ठीक है। तो ये भगवान जो है ना, ये सब कुछ देने वाले हैं, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं देता है। तो मैं कर लेती हूँ सफाई। एंड गाइस मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ ना, मैं तो मानती हूँ, ठीक है, सच्चे दिल से किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मुझे जबकि भजन में जाने का टाइम भी नहीं लगता है कि मैं भजन में जाऊँ। तो मेरे घर में बाबा जी हैं और मैं पूजा जो करती हूँ ना, मैं सच वालों बात बताती हूँ कि मुझे पूजा के लिए टाइम लगता है तभी करती हूँ मैं। वैसे मैं क्या करती हूँ, जाप करती रहती हूँ हमेशा बाबा जी का, कभी वीडियो बना रही हूँ या वीडियो से बात बना, जो टाइम बचता है ना, तो हमेशा मैं अपनी कुल देवी और अपने बाबा जी को ध्याती हूँ। ये देखो, ये बाबा जी की, ये कल मैंने ड्रेस वॉश कर दी थी लड्डू गोपाल की। तो मंदिर का काम गाइस मैं शाम को करूँगी। ये मंदिर मेरे को मैट जो है उठानी पड़ेगी, तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही हूँ और ये मैट मुझे ना चेंज करनी होती है, तो ये मैं आज शाम को करूँगी चेंज, नहीं तो कल मॉर्निंग में कर दूँगी इसको। तो क्योंकि नहीं तो आज तो मेरे पास अभी टाइम भी 10 बज गए हैं और मेरे साथ में जो है अभी झाड़ू पोछा करना बाकी है। तो इसको कर देते हैं क्लीन। मिस्टर बासल जी को गर्मी लगती है तो फैन लगा लिया अपने लिए मिस्टर बासल जी ने यहाँ पे। तो गाइस भगवान को करो याद, ये हमारी कुल देवी हैं, ये देखो। तो मैं तो सबसे ये बोलूँगी कि आप लोग किसी से भी हेल्प ना मांगो, भगवान से हेल्प मांगो। भगवान आपको सब कुछ देने वाले हैं, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं देता है, ठीक है। और
किसी से भी कभी भी हाथ मत फैलाओ। हाथ फैलाना है तो भगवान के आगे फैलाओ, वो सब कुछ देते हैं। और ऐसे देंगे, आप उनकी तरफ 1 कदम बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ 10 कदम लेके चलेंगे। तो मेरी तो सिर्फ भगवान से यही दुआ है कि वे सबको सुख शांति, और जो लोग लड़ झगड़ रहे हैं, जो ऐसी बातें हम डेली सुन रहे हैं ना, ये हमें सुनने को नहीं मिले। मैं न्यूज़ कभी नहीं देखती हूँ, ना मैं सुनती हूँ। मैं सच बात बताऊँ अपने लिए, मुझे किसी ने बता दिया तो ठीक है, वैसे मैं देखती ही नहीं हूँ न्यूज़, सच्ची बात बताऊँ। मैं अपने काम में मस्त रहती हूँ। बस मेरा काम और मेरा घर का काम, शॉप का काम, बस इसी तक में सीमित हूँ। मुझे किसी से कोई भी नहीं को, क्योंकि क्या है ना, बोलता है इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, वो ठोकर खा के सीखता है। तो मैं तो गाइस ऐसी पक्की हो गई हूँ ना, मैं सच बात बताऊँ, कोई ऐसे किसी का भी नहीं होता। सिर्फ जब तक माँ बाप हैं तब तक ठीक है, और जब माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो सिर्फ इंसान को उस टाइम समझ आना चाहिए कि वे बस अब हमें लोग जो हैं, हमें सिर्फ अपना काम करना है, अपने काम में मस्त रहना है। क्योंकि जब हमारे मम्मी पापा, या मेरे तो अभी डैडी हैं, मम्मी नहीं है मेरे, तो मैं आपको बात बताऊँ ना कि जब भी हमारे मम्मी पापा हैं ना, तब तक रिश्ते होते हैं। बाद में रिश्ते जो हैं सब चेंज हो जाते हैं। तो लोग पता क्या सोचते हैं कि हम इनको बुलाएंगे तो कहीं हमें इनको शगुन देना पड़ेगा, हमें इनको कुछ देना पड़ेगा। तो मैं सच्ची बात बताऊं, रिश्ते सिर्फ जब तक हमारे माँ बाप हैं। अगर हम लोग किसी के बाद भी, अब मैं आपको बात बताऊं, मैं अपने ननिहाल में कितने साल हो गए, मेरे नानी थे, तो हम लोग ना हर साल जाते थे, छुट्टियां होती थी, हॉलीडे होते थे, क्योंकि मैं नानी के घर में पली बड़ी थी। अब हमारी नानी नहीं है, जैसे हमारे मामा नहीं है, तो उसके बाद कौन याद करता, कोई नहीं पूछता। ये तो फिर झूठे रिश्ते हो जाते हैं। तो उस टाइम फिर होता है, नानी है, हमारे दिल का रिश्ता है, वो हमें बोलेंगे कि बच्चा तुम आ जाओ, तो हमें तो भाग से चल जाएंगे। उसके बाद कौन पूछता है, फिर ये तो बोलने की बात है। मम्मी के घर पे मम्मी होती है तो माँ बुलाती है कि मेरी बेटियाँ घर में आएगी, आगे आ जाते हैं कि कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता। ये तो सिर्फ बोलने की बात होती है, झूठे रिश्ते होते हैं। सब रिश्ते जो है ना मतलब के हैं। तो इससे सबसे बेस्ट है कि आप लोग अपना काम करो, अपने में बिज़ी रहो, और किसी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दो। जब कोई बुलाए, फंक्शन हो, जाओ, घर को आओ चुपचाप। ठीक है, तो मैं इसी वजह से अपने में मैंने देख लिया, क्योंकि बोलते हैं ना इंसान ठोकर खा के बहुत कुछ सीखता है। तो इतना कुछ सीख चुकी हूँ मैं कि अभी जो है ना, मैं सिर्फ अपने में मस्त रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपने काम से प्यार करती हूँ। अपना काम जो है ना सबसे बेस्ट है। तो गाइस मैं काम करते करते ना, यहाँ पे मैंने न्यूज़ भी चेंज कर दी थी पिछले हफ्ते। अभी मेरा ये डस्टिंग का काम यहाँ पे हो गया है। अभी सिर्फ ओनली मैंने झाड़ू पोछा करना है और बस हो गया मेरा काम। तो अपने काम से प्यार रखो अच्छे से, है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा काम यही है। और मिस्टर कौशल जी का फ़ैन जो है ना, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डस्टिंग हो जाएगी इसमें ज़्यादा, तो ये ना ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे। और घी का डिब्बा रख देते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे। हाय राम साईं राम साईं राम। तो गाइस वीडियो को करो लाइक, शेयर, चैनल को करना सब्सक्राइब एंड फॉलो करना। एंड गाइस मैं तो अपने दिल की बातें जो है हमेशा से ही वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है। वैसे मैं शेयर किसी के साथ नहीं करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ सिर्फ भगवान के साथ, क्योंकि वही है हमारे पालनहार, जिन्होंने हमें लाया है ज़िंदगी में। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लाया होता है हमें, है ना। तो फुल एंजॉय के साथ काम भी करो। और गाइस काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा। तो करते हैं साफ़ सफाई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। बाय बाय।